ठीक है, तो कहाँ तक हुआ था पिछले क्लास में वो? तो कहाँ तक पढ़ाए थे? देखो चौथा पॉइंट ना, चलो लिखो तो यहाँ पे। अब चौथा पॉइंट में क्या था हमारा, सुनो, आए शांत रहो तो, तुम ही हल्ला कर रहा है। चलो देखो इधर, चौथा पॉइंट में क्या करना है हमको, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हमको कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, जैसे क्लोरीन गैस के बारे में बात करेंगे हम, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे हम। तो इस 2 पॉइंट को हम डिटेल से बताएंगे आज हम, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है। तो चलो तो हेडिंग डालो, तो क्लोरीन के बारे में बात करना, चौथा पॉइंट लिखो तो वहां पे। क्या हुआ? क्या? ग्रीनिश येलो कलर, क्या? ग्रीन कलर, ग्रीन पीला कलर का होता है, ग्रीनिश पीला होता है सर। और क्या बोला है? प्रीवियस थ्योरी रेडिएशन का दूसरा होगा। कॉप्सकुलर का थ्योरी होगा कि कॉप्सकुलर का थ्योरी होगा ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो रेडिएशन अलग है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग था वहां पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब होता है कि कंटेनर के अंदर में जो गैस का जो मूवमेंट होता है ना, वो कितने टाइप से घूम सकता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटॉमिक के लिए अलग था, ट्रायटॉमिक के लिए अलग होता है, टेट्राटॉमिक के लिए अलग होता है। जैसे होता है ना, जैसे मान लो रोटेशनल एनर्जी होता है, ठीक है, एक ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, इस तरीके से पॉसिबिलिटी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितना फ्रीडम है वो घूमने के लिए,
उसको बोलते हैं। क्या हुआ, कहाँ बोल रहा, क्या कर रहा है, क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोसल्फेट, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। चलो इसको देखो तो थोड़ा, उधर वाला नहीं लिखना, रुको अभी, ये देख लो थोड़ा, देखो तो। आज हम बात कर रहे हैं कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड से रिलेटेड, दो एक कंपाउंड पढ़ना, क्लोरीन, ठीक है, और दूसरा पढ़ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो बुक में इंपोर्टेंट दिया हुआ कंपाउंड वही पढ़ रहे हैं हम लोग। वैसे पढ़ने के लिए फ्लोरीन पढ़ सकते हैं, ब्रोमीन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट है क्लोरीन, उसको खत्म करेंगे यहाँ पे। देखो तो क्लोरीन जो था यहाँ पे गैस है, जो इसका डिस्कवरी किया गया था सील साइंटिस्ट के द्वारा। इसका मीनिंग होता है SCHEE, सील बोलते हैं इसको, ठीक है। सील एक साइंटिस्ट थे, उसके द्वारा इस गैस का डिस्कवरी किया गया था, ठीक है। ये जो गैस बनाया गया था, इसके अकॉर्डिंग गैस जो निकला था शुरू में, जब इसका डिस्कवरी हुआ था, तो क्लोरीन गैस कैसे ऑब्टेन किया गया था, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ हीट किया जाता है, जब MnO2 को HCl के साथ जब हीट करते हैं, तो वहां पे क्या बाहर निकलता है, एक गैस बाहर निकलता है। इस गैस का क्या नाम दिया गया है, क्लोरीन गैस, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रीनिश येलो कलर। कैसा कलर होता है ये, कलर्ड कंपाउंड होता है, कलर्ड मॉलिक्यूल होता है। कैसा कलर होता है ये, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। Cl2 यहाँ पे क्या है, एक गैस होता है। उसके अलावा और कोई कंपाउंड बनता है यहाँ पे, तो दिमाग खराब करेगा हमारा।
कौन है वहां पे? क्या करने आ रहा हूँ? अब आएगा तब बोलना, ठीक है? चलो सुनो, देखो आया सुनो, क्लोरीन गैस बनाने का तरीका क्या है? सील के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया था, मैग्नीज ऑक्साइड को उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया था, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस बाहर निकला था। उसके अलावा और सारा कंपाउंड था, तो उसके बारे में बात नहीं करें। क्लोरीन गैस कैसा कलर था इसका? ग्रीनिश येलो कलर का था। उसके अलावा भी एक तरीका है, अनदर वे बना सकते हैं हम लोग। इस 4 मोल HCl के जगह पे क्या कर लिया मैंने, 4 मोल NaCl और 4 मोल क्या किया मैंने, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ले लिया यहाँ पे। अब मैंने मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब रिएक्शन करवाया Mn को, तो यहाँ पर भी क्या बनता है, क्लोरीन गैस को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट जो सील रिएक्शन दिया था वो रिएक्शन हमारा ये है, ये याद करना पड़ेगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 4 मोल HCl लो, रिएक्शन करवा देंगे, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा वहां पे, ठीक है? ग्रीनिश येलो कलर का होता है। अब इस गैस का प्रॉपर्टी क्या होता है क्लोरीन गैस का? तो देखो, तो मैंने प्रॉपर्टी लिखा है, पहला ये तो कलर दिखा दो इसका, कैसा कलर? ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है। इसका अगर स्मेल का ही बात करेंगे तो पंगमेंट स्मेल होता है, उतना अच्छा खुशबू नहीं होता, ठीक है? ग्रीनिश येलो कलर का होता है। अब पंगमेंट स्मेल का होता है, जगह है तो लिख लेना यहाँ पे। स्मेल कैसा होता है इसका? पंगेंट स्मेल का होता है, मतलब उतना अच्छा खुशबू इसका नहीं होता है गैस का। दूसरा, इस गैस का जो यूज किया जाता है वो किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं हम लोग। इट इज यूज टू किल बैक्टीरिया। क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। जैसे हम लोग ड्रिंक वाटर को ट्रीट करते हैं तो क्लोरीनेट किया जाता है उसको। ड्रिंक वाटर को या स्विमिंग पूल वाटर को जो साफ किया जाता है वो क्या रख के साफ किया जाता है? क्लोरीन गैस को यूज करके। क्लोरीन गैस का जो है उसका यूज किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। वाटर को क्लीन करने के लिए, ट्रीट करने के लिए क्या आता है? स्विमिंग पूल वाटर को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग किस गैस का यूज करते हैं? क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। सी नंबर देखो तो यहाँ पे, इट इज ऑल्सो एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। किसी को पता है ब्लीचिंग एजेंट किसको बोलते हैं? ब्लीचिंग एजेंट पता है ब्लीचिंग एजेंट किसको बोलते हैं? देखो, ब्लीचिंग एजेंट उसको बोलते हैं, जैसे मान लो कोई भी कपड़ा पर दाग धब्बा लग जाता है, ठीक है? तो दाग को हटाने के लिए भी क्या किया था? ब्लीच करने के लिए इस गैस का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? अब ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सुनो पहले देख लो यहाँ पे, इट इज ऑल्सो एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। कभी कभी क्वेश्चन आता है क्लोरीन गैस जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क कैसे करता है, क्यों करता है? तो इसका कुछ केमिकल रीजन है जो कि यहाँ पे लिखा रहे हैं, ठीक है? तो पहले इतना तो लिखो, हम आगे बढ़ेंगे तो बता देते हैं। यहाँ पे इसका यूज किया जाता है, किसी भी कपड़ा पर अगर दाग लग जाता है तो अगर उसका स्प्रे मार देंगे वाटर के साथ तो क्या कहता है, उस स्प्रे को हम उसके दाग को क्या कर सकते हैं, हम लोग क्लीन कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। नहीं लिखा? चलो लिखो लिखो, पहले लिखो। अब दिखेगा ही नहीं, सब दिखेगा। कितना कोई इधर ही होगा अभी। आए सब तो लिख लिया हम। चलो सुनो, तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन तुमको कभी कभी आता रहता। सुनो, पूछे है क्या कि क्लोरीन जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क क्यों करता है? तो इसका मेन रीजन यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है समझते हैं। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाई डज क्लोरीन वर्क एज अ क्लींजिंग एजेंट या ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है?
तो एक्चुअल में क्या होता है, जब क्लोरीन को पानी के साथ जब मिलाते हैं, क्लोरीन गैस को जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये HCl फॉर्म करता है और HOCl फॉर्म करता है। अब HOCl जो फॉर्म करता है इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड बोलता है, हाइपोक्लोरस एसिड। पिछले क्लास में बताया था, क्लोरीन को मैंने पानी के साथ रिएक्शन करवाया था तो कुछ ये बना था हमारा, पिछले क्लास में देखो कॉपी निकाल के, HCl और हाइपोहेलस एसिड बना था। अब ये जो बनता है यहाँ पे, ये अनस्टेबल होने के कारण ये ब्रेक हो जाता है, ये HCl में ब्रेक होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो ऑक्सीजन, वो निसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको हम। ये HOCl जो कंपाउंड होता है यहाँ पे अनस्टेबल होने के कारण ये यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है HCl में और निसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में। अब यही निसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, रिएक्टिव होने के कारण क्या करता है, क्लींजिंग एजेंट के रूप में या ब्लीचिंग एजेंट के रूप में क्या करता है, वो टेक्सटाइल पे वर्क करता है और दाग को क्या करता है, वो हटाने का काम करता है। क्लोरीन को पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl बनेगा, साथ साथ HOCl बनता है, ये अनस्टेबल होने के कारण ये ब्रेक होगा फिर से HCl के फॉर्म में और यहाँ पे निसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलता है। निसेंट मतलब ये डाई एटॉमिक फॉर्म में नहीं, सिंगल एटम के फॉर्म में, तो इसको O बोलते हैं। ऑक्सीजन अगर एक एटम है तो ये क्या होगा, रिएक्टिव होगा, तो तुरंत ये क्या करता है, टेक्सटाइल मतलब जो जिस कपड़ा पे जो हम ब्लीच करना चाहते हैं उस पे जाके क्या करता है, वो वर्क करता है और क्या करता है, वहां से गंदगी को बाहर निकाल देता है। तो इसी निसेंट ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे ब्लीच करने का काम करते हैं। चलो क्वेश्चन थोड़ा लिख लेते हैं, लिखेंगे तो क्वेश्चन इसका लिख दे, बताओ तो कि बना लेगा, तुम लोग बना लेगा, आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है, लिख दी क्वेश्चन। चलो यहाँ पे लिख लो, क्वेश्चन लिखिएगा तो, हाउ डज Cl2 गैस acts as a bleaching agent। ये क्वेश्चन तुमको आएगा, हाउ डज क्लोरीन एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट, बिकॉज ऑफ Cl2 gas reacts with water, they form hydrochloric acid and निसेंट ऑक्सीजन। निसेंट मतलब होता है एक तो, ठीक है, ये गैस नहीं होगा, निसेंट मतलब एक ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, जो अनस्टेबल होता है वो रिएक्शन करता है यहाँ पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे मान लो कोई भी केमिकल के लिए ना, जैसे कंटेनर में जैसे मान लो कोई भी लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है, तो ग्रेविटी मतलब अब जैसे कोई भी गैस होता है ना, गैस का ग्रेविटी हम लोग 0 मान के चलते हैं। जैसे मान लो कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो थर्मोडायनामिक्स में ना गैस का जो मॉलिक्यूल का जो ग्रेविटी जो नीचे लगता रहता है, गैस मॉलिक्यूल का अब मास कम है किसी का, ठीक है, तब मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, तो गैस का हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना मान के चलते हैं हम लोग, 0 मान के नहीं चलते वहां पे हम।
क्या 1.25 को क्या चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो किसी का रिलेटिव किसी का मतलब रिस्पेक्ट में बता रहा हो तो कौन चैप्टर से तो लाएगा तभी तो देखेंगे उसमें। इस बुक में। हाँ तो देखना क्या करके लाता हो इस चैप्टर में। हाँ देखिए इसमें नहीं होगा, लेके निकालो ना। ग्रेविटी मतलब किसी के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी को मेजर किया जाता है। तो देखो दिखाओ ना उसमें कहाँ लिखा हुआ, तो दिखाओ निकालो ना, पहले खोजो ना। है कहाँ पे हो? ये इसमें क्या दिया हुआ? क्या है इसमें? नहीं कुछ है। ये वाला देखो ये पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो ग्रेविटी जो होता है ना, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी को मेजर करते हैं वहाँ पे। मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन वाला जो ग्रेविटी होता है, ठीक है। इसमें क्या देखो नाइट्रिक एसिड दिया हुआ 68%। इसका मतलब ये होता है, हमको पता है नाइट्रिक एसिड जो लेते हैं एक्वस लेते हैं, कंसनट्रेटेड लेते हैं, मतलब इसमें जो पानी मिलाया होगा नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। तो 68% का मतलब ये है कि अगर 100% का कंटेनर में नाइट्रिक एसिड है तो 68% क्या होगा? नाइट्रिक एसिड। हाँ वो जो वाटर होगा वो, तो वाटर के रिस्पेक्ट में जो इसका ग्रेविटी यहाँ पे जो दिया हुआ ना 1.504 है, ठीक है। ऐसे लॉजिक लगाते हैं। अब मान लो कंसंट्रेशन वगैरह चेंज करेंगे, अंदर में पानी ज्यादा बढ़ा देंगे तो पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा और उसका कंसंट्रेशन कम जाएगा। तो क्या पे कहाँ पे नाइट्रिक एसिड पानी के साथ? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो वाटर में सॉल्युबल दो चीज हो सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले वो, या अंदर में जाकर वो केटाइन एनाइन के फॉर्म में ब्रेक हो जाए, वो भी सॉल्युबल होता है। जैसे एसिड से पानी में अच्छा सॉल्युबल होता है, ये ब्रेक नाइट्रिक एसिड पानी में डालेंगे तो क्या रहेगा? H+ आयन देता है। तो देखो सुनो, या तो पानी में जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले तब सॉल्युबल है, या तो वो आयन में ब्रेक हो जाए तब सॉल्युबल है। जैसे NaCl सॉल्ट वगैरह होता है, एसिड होता है, पानी में डालता है तो H+ आयन OH- आयन देता है, तो वो सब सॉल्युबल होता है पानी के अंदर में। तो जो पानी के अंदर में आयन देता है वो भी सॉल्युबल होता है, उसमें लगता है ना आयन डाइपोल अट्रैक्शन लगता है, तो वो भी सॉल्युबल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी सॉल्युबल होता है। चलो आगे बढ़े, देखो इसको था देख लो तो यहाँ पे कितना पॉइंट लिखा है? 4 था वो। चलो 4 के बाद ये लिख क्वेश्चन ये लिख लेना साइड में कहीं पे, 5वां लिखा रहा इधर, ठीक है। ऐसा था ना?
5 नंबर 4 नंबर तक आया था, प्रॉपर्टी लिखा रहे थे उसमें, प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन में 4 प्रॉपर्टी लिखा था, 5वां ये है। पहला क्या था, ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है, गैस होता है, पंगमेंट स्मेल का होता है, यह इसका यूज किया था बैक्टीरिया को किल करने में, स्विमिंग पूल वाटर जो होता है या ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने में क्या आता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट वर्क करते हैं, और 5वां ये है हमारा। तो 4-5 प्रॉपर्टी याद रखना है, उसका प्रिपरेशन मेथड याद रखना, काम चल जाएगा। हमको भी किसी तरीके से खींचना चैप्टर में। नहीं छूट रहा है, रेयरली छूटेगा उसमें। अरे 100% एनसीईआरटी थोड़ी ना कहीं पर खत्म नहीं होता, कहीं पर नहीं। 100% खत्म करने का मतलब तुमको कंपटीशन पूरा खत्म हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी जो खत्म तब ना बोलता है कि मतलब जो मेडिकल का तैयारी करता है या कोई जेई का तैयारी करता है, तो केमिस्ट्री अगर पढ़ लेगा तो काम चल जाता है। तो केमिस्ट्री 100% खत्म करने का मतलब क्या, कंपटीशन पूरा तैयारी होना। लेकिन यहाँ पे उतना संभव है नहीं। यहाँ पर क्या दरभंगा पटना तक भी अगर बात करेगा ना, अगर बोर्ड का बात करता है तो खत्म नहीं होता वहाँ पे। हाँ लॉजिक तुमको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मतलब जो टॉपिक कुछ टॉपिक यहाँ पे छूट जाता है, हमको पता है। हम लोगों को तो बहुत छोटा, तुम लोगों को तो ज्यादा पढ़ा रहे उससे, जितना छोटा हम लोगों हम लोग इतना छोटे, हम लोग पी ब्लॉक ना हम लोग 10 पेज में खत्म किए थे हम लोग टीचर, तो समझ लो कितना छोटे होंगे। पॉलीमर तुम लोगों को 15 चैप्टर में पढ़ाए थे, पॉलीमर हम लोगों को 3 चैप्टर में खत्म, 3 पेज में खत्म किया था। अब देखते अब सुनते मतलब उस समय ना जब 11-12 में तुम रहेगा ना तो उतना नहीं पता लगेगा कितना पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। जब बाद में जाएगा ना तब पता चलेगा कितना कम पढ़ा है कितना ज्यादा पढ़ा है। हमको बहुत टेंशन हो गया, मतलब पढ़ लिया शुरू में तो हमको लगा कितना ही पेज में होगा, 10 पेज का है 12 पेज का है, पढ़ लिए। लेकिन जब हम एनसीईआरटी देखते थे या मतलब दूसरे मतलब एनसीईआरटी देखते थे या मतलब किसी कंपटीशन का नोट वगैरह देखते थे चैप्टर का, तो बहुत छुटा रहता था उसमें। तो क्या कर सकते थे हम, बोलता था कि अगर तैयारी करना तो कोटा जाओ, पटना जाओ, दरभंगा में मत रहो। डायरेक्ट मुंह पे जवाब मिल जाता हमें। चलो सुनो तो सुनो, देखो 5वां प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, सुनो। ये क्लोरीन जो होता है ना, क्या हुआ, चलो सुनो इसको थोड़ा पढ़ देते। ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क क्यों करता है, सुनो। क्लोरीन गैस को जब रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, अकेला क्लोरीन वर्क नहीं करता, क्लोरीन के साथ वाटर भी तुमको लेना पड़ेगा। तो वाटर के साथ जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो HCl HOCl बनता है, और ये फर्दर डिसोसिएट होकर HCl और निसेंट ऑक्सीजन बनाता है। और ये रिएक्टिव होने के कारण ऑक्सीजन क्या करता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो ये जो वर्क किया किसके कारण वर्क किया, यहाँ पे क्लोरीन गैस के कारण। तो क्लोरीन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। क्या क्लोरीन को ये वाला
यहाँ पे H2 होगा, ऊपर लिखे थे H2 है ना, H2 होगा ये। ठीक है, H2O था वहां पे। ठीक है, अब देखो तो पांचवा प्रॉपर्टी देखो तो यहाँ पे हमने क्लोरीन का, अगर क्लोरीन को अगर हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या सब बनेगा। हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ा था। देखो तो यहाँ पे जब हम एल्केन को हेलोजिनेशन करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वहां पे क्या बनता था बताओ तो, हेलो एल्केन बनता था। क्या बनता था वहां पे, हेलो एल्केन। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था वहां पे सनलाइट के प्रेजेंस में। आए लड़की आए, क्या हल्ला कर रही है, जाओ अंदर, उस साइड से हल्ला करो, जाओ। क्या हुआ, सुनो, जैसे ही सनलाइट देते ना तो यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा और यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है। कुछ ऐसा होता है, देखो तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन प्लस Cl2, यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है और ये क्लोरीन जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा बताओ तो, CH3Cl, और HCl बाहर निकल जाता है। ये क्लोरीन का एक प्रॉपर्टी हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जब एल्केन का रिएक्शन करवाते हैं, एल्केन को हम लोग सैचुरेटेड कार्बन चेन ही बोलते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन चेन, दिमाग में डाल लेना। कभी कभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में दिक्कत नहीं लेना। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जब सैचुरेटेड मतलब एल्केन का रिएक्शन करवाते तो हेलो एल्केन बनता है, और जब हम अनसैचुरेटेड कार्बन चेन से रिएक्शन करवाते हैं, मतलब एल्कीन या एल्काइन से करवाएंगे हम, तो यहाँ पे ना क्या होता है बताओ तो, मार्कोनिक ऑक्सीडेशन होता है ना। एल्कीन में कौन सा रिएक्शन लगाते थे हम लोग, मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता था, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे आता था वहां पे। ठीक है, तो CH2Cl CH2Cl यहाँ पे जाएगा। अब बताओ तो इस रिएक्शन के अंदर में कुछ टर्म बाहर निकल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम, सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे दोनों ऐड हो गया है तो क्या बोलते हैं इसको हम, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो ये पांचवा प्रॉपर्टी होगा, छठा देखते हैं। ऊपर कर रहे हैं इसको, ऊपर कर दे। आए तुम लोग खाली टाइम हो रहा है। क्या है, तुम हमको याद दिला रही है। ये इम्पोर्टेंट नहीं उतना। कौन आ रहा फिर से?